तो स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर रीजनल एस्पिरेशंस के बारे में, यानी क्षेत्रीय आकांक्षा के बारे में। कि इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर हम फोकस करेंगे। फर्स्ट वन, मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ पंजाब अकॉर्ड, यानी पंजाब समझौते की मुख्य विशेषताओं को उल्लेख करना है, उसके बारे में बताना है कि पंजाब अकॉर्ड क्या था, किन लीडर्स के बीच ये पंजाब समझौता हुआ था और किस साल करवाया गया था, उसमें किन किन चीजों के ऊपर बात की गई थी। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्प्यूट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंटिन्यूसली कंट्रोवर्शियल। जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है वो लगातार विवादास्पद बनाने के लिए जिम्मेदार आंतरिक और बाहरी विवाद का इसमें वर्णन करना है कि आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण से जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है, जो विवाद है, वो बना हुआ है। कहीं ना कहीं इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपको पता है कि आर्टिकल 370 यहां से रिमूव कर दिया गया है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। Next one, what are the various position on the issue of regional autonomy for Kashmir? Which of these do you think are justifiable? Give reason for your answer. कश्मीर के लिए क्षेत्रीय आकांक्षा, अगर हम चैप्टर से बारे में बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता के मुद्दे पर विभिन्न दृष्टिकोण क्या है, उनके अनुसार इनमें से क्या उचित है, अपने उत्तर के कारण बताने हैं। कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो रीजनल एस्पिरेशन है उसमें जो ऑटोनॉमी है उसकी डिमांड क्यों की जाती है, यानी क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग क्यों उठाई जाती है डिफरेंट स्टेट के थ्रू, डिफरेंट रीजन्स के थ्रू। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट वन, व्हाट वाज ऑपरेशन ब्लू स्टार? Why did it hurt the sentiments of the Sikh community? कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इससे सिख समुदाय की भावना क्यों आहत हुई थी। तो इसके बारे में आप पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस द कंट्रोवर्शियल इंपैक्ट आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, यानी आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद प्रभाव का आकलन करना है कि किस कारण से आनंदपुर साहिब जो प्रस्ताव था एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सीज बना, उसके बारे में आप लिखेंगे। And next one, regional demands from different part of India exemplify the principle of unity with diversity. Do you agree? Give reason. यानी आपको पता है कि भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है जहां बहुत सारी मांगे देखने को मिलती रहती है समय समय पर। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना है कि भारत के विभिन्न भाग से क्षेत्रीय मांग विविधता के साथ एकता के सिद्धांत का उदाहरण है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कारण दीजिए। तो कहीं ना कहीं आपको बताना होगा कि इंडिया इज ह्यूज डाइवर्स कंट्री, आपको उसके बारे में बताना होगा क्यों और कैसे। या फिर नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन 3 प्रॉब्लम्स इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वन इज डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, सेकेंड वन इज सेक्शनिस्ट मूवमेंट्स एंड लास्ट वन इज द मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर। कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वहां से मुख्य 3 मांगे देखने को मिलती है। फर्स्ट वन अगर हम बात करते हैं कि डिमांड फॉर ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता की मांग, सेक्शनिस्ट मूवमेंट यानी अलगाववादी आंदोलन, या फिर मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स यानी लोग बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। तो कहीं ना कहीं इन तीनों के बारे में आप पढ़ के जाएं तो इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो इन चीजों के बारे में आप फोकस करेंगे। या फिर लास्ट वन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द्रविडियन मूवमेंट, कि द्रविड़ आंदोलन पर एक नोट लिखना आ सकता है। द्रविड़ मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ये हाउ डिड सिक्किम मर्ज विद इंडिया, कि सिक्किम का भारत में विलय कैसे हुआ। या लास्ट वन इज एक्सप्लेन गोवाज लिबरेशंस, यानी गोवा मुक्ति की व्याख्या करें, उसके बारे में बताएं कि गोवा कैसे पार्ट बना इंडिया का। तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस पे आप ज्यादा फोकस करें। देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।